नमस्कार, गुड आफ्टरनून। नमस्कार संजीव जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जो सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है वो है आध्यात्मिकता। वो आपको भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है एंड आई एम श्योर इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए हम काफी ऐसी बातों को छुएंगे जिनसे कि हमारे व्यूअर्स और जो भी लोग हमसे जुड़े हैं उनको जिंदगी जीने के नए एस्पेक्ट्स पता चल पाएंगे। आप व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के संदर्भ में आध्यात्मिकता को कैसे डिफाइन करते हैं? एक तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत सारे विषयों के होते हुए भी आप आध्यात्मिकता की बात सर्वप्रथम करते हैं। ये मेरे मन को बहुत प्रसन्न करता है, क्योंकि वास्तव में अगर जीवन में कोई मन को अच्छी लगने वाली चर्चा हो सकती है तो वो है तो आध्यात्मिकता ही। हम किसी भी स्वरूप में किसी भी विषय में बात जब भी करते हैं तो हम जब अपने अंतर मन की यात्रा प्रारंभ करते हैं, शांति तो तभी मिलती है, और जब वो तभी मिलती है तो हम किसी भी एस्पेक्ट में बात करें, मगर हमें पहुंचना लास्टली वहीं होता है जहां से आप हमेशा शुरू करने की बात करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर विषय है व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए। व्यक्ति समाज का ही एक हिस्सा है, बिल्कुल। और जब हम व्यक्ति के विकास की बात करते हैं तो सामाजिक विकास तो उसी के साथ जुड़ा है। यानी कि किसी वृक्ष की एक पत्ती के समृद्धशाली होने की अगर हम व्यवस्था के ऊपर बात करेंगे तो पूरे का पूरा वृक्ष ही अगर होगा तभी बात बनने वाली है। उस पत्ती तक अलग से तो कुछ पहुंचने वाला है नहीं। तो व्यक्ति और समाज, व्यक्तियों से मिलकर बनता है समाज, और हमने एक व्यक्ति के लिए बात की तो वो समाज को पूरे तरीके से प्रभावित कर रही है। तो हम एक व्यक्ति पर ही अगर उस प्रकार से चर्चा करें तो वो काम बनने वाला है, समाज तो अपने आप तैयार होता है। आध्यात्मिकता वो विषय है जो है तो व्यक्तिगत, मगर जब वो समाज के बीच में आता है तो उसका स्वरूप इस प्रकार से कुछ हमें देखना चाहिए कि हम कुछ ऐसा मिलकर करने का प्रयास करें। हम कुछ ऐसा मिलकर करने का प्रयास करें जो समाज के लिए मंगलकारी हो, हितकारी हो। तो मिलकर करें, वो तो हो गया सामाजिकता के एस्पेक्ट में जब हम आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं। और जब हम व्यक्तिगत रूप से आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो वो इंट्रोवर्ट होने के अलावा कुछ नहीं। उसमें तो सेकंड थॉट अगर हमने रखी तो हम भटक गए उस भाव से जहां हम आध्यात्मिकता के मूल स्रोत को कभी पकड़ ही नहीं पाए। मगर वास्तव में आध्यात्मिकता वो विषय है जिसके लिए हमें कुछ सूत्र या विचार रखने की आवश्यकता नहीं है। अगेन हमारे मन की वो इच्छा कि हम समाज के कल्याण के लिए मंगल की कामना करें, अगर हम इतना ही करते हैं तो मार्ग बनने लगते हैं। हमने एक व्यवहार जीवन में किया कि हम सादा भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, और सादा भोजन करने से अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी स्वस्थ रहता है। मन अगर स्वस्थ रहता है तो आध्यात्मिकता का एक कंपोनेंट तो फिट हो गया वहां पर। अब अगर हम भोजन के बारे में भी बात कर रहे हैं तो जुड़ी हुई तो आध्यात्मिकता से ही है, क्योंकि वो भोजन लेकर हमें वहीं जा रहा है जो मैंने आपसे बात कही। तो विषय तो है। एक समय था जब मानसिक विकास उतना नहीं था, पत्थर रगड़ के अग्नि जलाई जाती थी। आज अग्नि किस प्रकार से जल रही है? तो मन यानी बुद्धि वहां से यहां तक पहुंच गया, और जो आध्यात्मिकता के विषय थे वो उसी स्थिति के आगे कैरी फॉरवर्ड होते हुए आ रहे हैं। जब वेद लिखे गए, जब सारी चीजें सामने आई जो आज भी सत्य हैं, मगर उनके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो बात तब की गई होगी, उस वक्त मानव बुद्धि का विकास कितना था और आज सामान्य मानव बुद्धि का विकास कितना हो चुका है। तो उस एस्पेक्ट में इस चीज पर विचार रखना ही चाहिए, जो मैं धीरे धीरे रखूंगा।
आज हमारी जरूरत है आध्यात्मिकता को उस स्वरूप में देखने की। अब पहले व्रत रखने के लिए कंपल्शन दिया गया कि आप फास्टिंग करें। अब उसमें सोमवार से लेकर और रविवार तक के सारे व्रत उपलब्ध कराए गए। उसमें भोजन किस प्रकार का होना चाहिए ये भी कहा गया। कुछ लोगों ने बिल्कुल ही मानना बंद कर दिया, कुछ लोग उसमें से एक पकड़ लेते हैं, कुछ लोग 15 दिन में एक वाला ले लेते हैं, मगर वो कर रहे हैं। मगर उस व्रत का वास्तविक अर्थ तो यही है कि जीवन में भोजन को उस प्रकार से ग्रहण करना जहां पर वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास है। सही बात है। व्रत का मतलब सीधा सा ये था कि फास्टिंग, एक बार अगर हम भोजन नहीं करते एक समय भी, जैसे रात्रि भोजन की हम बात करें, हमने नहीं किया और हमने एक गिलास दूध पी लिया, उससे अगले दिन की जो सुबह है उसको अगर हम अनुभव करें और बाकी दिनों की सुबह को अनुभव करें तो हमें फर्क स्वयं पता लगेगा। मन की प्रसन्नता बहुत कुछ निर्भर करती है भोजन के ऊपर। भोजन जो हमने किया, भोजन से विचारों का क्या महत्व है, एक बार हमने इस विषय में भी बात एसिडिटी को लेकर की थी। आप एक बात समझिए कि हम जिस समय भोजन कर रहे होते हैं, हम अगर माना 200 ग्राम हमारी डाइट है सपोज, और हम 175 ग्राम लेते हैं तो वो डाइजेस्ट बहुत फास्ट होता है। हम 225 ग्राम लेते हैं तो वो डाइजेस्ट होने में बहुत लंबा समय लगाता है। तो ये व्यवस्था वास्तव में विचारों की भी है, मन की भी है। बुरे विचार, अच्छे विचार, मैंने फिर कहा कुछ नहीं होते, चीजें हमारी आंखों के सामने से गुजर रही हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, मगर उसमें से हम अडॉप्ट कितना कर रहे हैं, वो बुरा विचार बन जाता है। अगर हमने उसको अपना लिया, स्वीकार कर लिया और उसी का चिंतन करना शुरू कर दिया, तब वो बुरा विचार है। अन्यथा तो समाज में सब प्रकार की व्यवस्थाएं होकर हमारे सामने से गुजर रही हैं, मगर हमने उसमें से लिया ही कुछ नहीं। अगर नहीं लिया तो कोई मतलब नहीं, दृश्य मात्र है, और दृश्य में कभी दोष नहीं हो सकता। दोष तभी उत्पन्न होगा जब हम उसको अपने अंतर मन में चिंतन के रूप में ले आए। मानसिक विकास का अर्थ ही है मन का एक्सरसाइज कम करना, मन का एक्सरसाइज कम करना। जितना हम विचार ज्यादा करते हैं उतना विकास अवरुद्ध होता है। जितनी मानसिक एक्सरसाइज हमारी कम होती है उतना विकास अधिक होता है। कई बार चीजों को छोड़ना भी विकास होता है, यानी कि हम कुछ देर छोड़ देते हैं, उलझ जाता है मन, समझ नहीं आता, क्योंकि मन की एक्सरसाइज की लिमिटेशन से वो एक दायरे में ही वर्क करता है। मगर जब सॉल्यूशन आता है तो वो ऐसे आ जाता है कई बार कि पता ही नहीं चलता।